सो हेलो गाइस, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, जो कि है लेक्चर नंबर 13। सो जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, पहले जाके लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 12 तक देखिए, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखिए, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत होगा। ठीक है, समझने में दिक्कत होगा तो प्लीज जाके 1 to 12 तक लेक्चर देखिए, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखिए, क्योंकि ये वाला लेक्चर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो लोग चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आप लोग कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। और बहुत लोग इधर लेक्चर देख के चले जाते हैं, प्लीज मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, लेक्चर में प्लीज लाइक एंड कॉमेंट कीजिए, मेरे को भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा है। और मैं जितना भी प्रॉमिस किया था मैं निभा रहा हूं, जितना मैं बोला था इतना मैं क्वेश्चंस आपको करा दूंगा ताकि आपको बुक्स टच करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। प्लीज जाके हमारे लेक्चर देखिए और खुद जज कीजिए मैं अपना प्रॉमिस निभा रहा हूं या नहीं। आपको सच में बुक्स टच करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। 3 बुक्स से मैं आपको पूरा क्वेश्चन करा रहा हूं, फास्ट टू लास्ट, और जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है सब करा रहा हूं। इससे बाहर क्वेश्चन आने का चांसेस लगभग नेग्लिजिबल है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करके शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए गाइस, आज हम लोग सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर कुछ नया टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग एक साथ पढ़ लेते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 2 years इज ₹832 and the simple interest on the same sum at the same rate for the same period is ₹800. What is the principal and the rate of interest? तो क्वेश्चन क्या बोला है? The compound interest on a sum मतलब एक प्रिंसिपल के ऊपर for 2 years, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। क्या है? ₹832। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? 832। एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम वही सेम प्रिंसिपल के ऊपर, एट द सेम रेट वही सेम रेट के ऊपर, फॉर द सेम पीरियड मतलब ये सेम 2 साल के लिए कितना है? ₹800। ठीक है, तो हमें क्या निकालने बोला है? व्हाट इज द प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें पी एंड आर निकालने बोला है। तो क्वेश्चन देख के क्या पता चल रहा है? एक क्वेश्चन में हमें एसआई भी दिया हुआ है, सीआई भी दिया हुआ है। इसका मतलब ये किस चीज का क्वेश्चन है? रिलेशन का क्वेश्चन है, मतलब रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीआई। टाइम कितना है? 2 साल का है, 2 years का टाइम है, 2 years का। तो फॉर 2 years एसआई एंड सीआई के रिलेशन का हमें 2 फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला पता है बोलिए? एक होता है रेशियो का फॉर्मूला, बोलिए CI/SI इज इक्वल टू 1 + R/200। दूसरा फॉर्मूला क्या है बोलिए? CI-SI इज इक्वल टू P × R/100 होल स्क्वायर। ये 2 फॉर्मूला है, ये हमें पता है। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपको प्रिंसिपल निकालना है, रेट निकालना है। तो अगर दोनों में से हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? अगर मैं इस क्वेश्चन मतलब इस फॉर्मूला से करूं तो मैं क्या निकल सकता हूं? नहीं, क्योंकि हमें P भी पता नहीं है और हमें R भी पता नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस सिचुएशन में? आप लोग दिमाग से सोचो, आपको क्या करना पड़ेगा? सोचो, आपके पास फॉर 2 years आपके पास 2 फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के रिलेशन के ऊपर, और ये है ये 2 फॉर्मूला। अब सोचिए आपको कैसे निकालना है, क्योंकि आपको 2 चीज निकालना है, आपको रेट निकालना है, आपको प्रिंसिपल निकालना है। तो अगर इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं, निकल सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमें P भी पता नहीं, R भी पता नहीं है। बट अगर हमें किसी तरह से ये R पता चल जाता है, अगर हमें किसी तरह से ये R पता चल जाता है, तो इस R को अगर हम लोग इसमें बिठाएंगे तो P का वैल्यू भी निकल जाएगा। निकलेगा या नहीं? ऑफ कोर्स निकलेगा। तो ये वाले क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन अगर आएगा जहां पे आपको प्रिंसिपल एंड रेट दोनों ही निकालने बोलेगा, उस केस में हमें ये 2 फॉर्मूला का अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रेशियो के फॉर्मूला से हमें रेट मिल जाएगा, और रेट का वैल्यू जब हम लोग इधर बिठाएंगे, डिफरेंस के फॉर्मूला में बिठाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रिंसिपल। समझ में आ गया? रेशियो के फॉर्मूला से मिलेगा हमें रेट, तो रेट निकालने के बाद जब हम लोग रेट का वैल्यू पुट करेंगे डिफरेंस का फॉर्मूला में, मतलब CI - SI के फॉर्मूला में,
तब हमको मिल जाएगा क्या, प्रिंसिपल। दिमाग में घुस गया। तो सबसे पहले हमारा क्या काम है, रेट निकालना है। ये वाला फॉर्मूला को यूज करके रेट निकालना है, क्योंकि हमें रेट भी निकालना है, प्रिंसिपल भी निकालना है। अगर ओनली रेट निकालने देता तो हम लोग रेशियो वाला फॉर्मूला यूज कर लेते। ठीक है, तो चलिए, तो सी आई बाई एस आई, तो सी आई क्या है 832 बाई एस आई 800 इज इक्वल टू 1 प्लस आर क्या है, आर निकालना है बाई 200। चिल मारो, जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे करते रहो। -1 इज इक्वल टू आर बाई 200। ठीक है, तो 800 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को भी डायरेक्ट करना है। तो 800 ऊपर जाएगा तो 832 माइनस 800 क्या होता है, 832 माइनस 800 क्या होता है, 32। ठीक है, 32 इज इक्वल टू क्या है, क्योंकि माइनस है तो 800 इधर आएगा तो 832 माइनस 800 बाई 800 आएगा। तो 832 माइनस 800 होता है 32, तो 32 बाई 800 में डायरेक्ट लिख दिया आर। ठीक है, अब नेक्स्ट इधर मैं करता हूँ। तो आर इजिकल टू क्या होगा, आर इजिकल टू आपका होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 32 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 800। ठीक है, 0 0 कैंसिल आउट। तो 8 इंटू कितना होता है 32, 4 होता है 32। तो आर इजिकल टू क्या होगा, आर इजिकल टू होगा 8%। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तो आपका एक आंसर मिल गया कि आर का वैल्यू क्या होगा। तो आर का वैल्यू निकल गया आपका 8%। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपको प्रिंसिपल भी निकालना है, रिलेशन के क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल भी निकालना है। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी आर का वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, आर का वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। ठीक है, तो कर देते हैं, आर का वैल्यू जो है इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे। तो क्या आएगा, सी आई माइनस एस आई। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 32 की, कोई सी आई माइनस एस आई करेंगे तो 32 आएगा। फिर भी मैं आपके लिए एक स्टेप करके देता हूँ, 832 माइनस 800 इसको और कैलकुलेट करेंगे तो आपका 32 ही आएगा। इज इक्वल टू पी आपको निकालना है, आर क्या है 8/100 होल स्क्वायर। ठीक है, तो 32 इज इक्वल टू पी 8 इंटू 8 बाई 100 इंटू 100 होल स्क्वायर को मैं कर लिया। ठीक है, तो P इज इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 32 इंटू 100 इंटू 100 बाई 8। इसको क्रॉस आउट मत करना, आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो 8 इंटू 8 है ना, सॉरी 8 इंटू 8 है। ओके, तो 8 इंटू 4 होता है 32, 4 इंटू 2 होता है 8, 50। ठीक है, 50 आया, ये 2 से 50 होगा 100 इंटू 50 100। तो P आपका प्रिंसिपल का क्या निकल जाएगा, 5 1 2 3 0। तो आपका प्रिंसिपल का वैल्यू क्या निकल गया, आपका प्रिंसिपल का वैल्यू निकला ₹5000। समझ में आ गया, जस्ट कैलकुलेशन है। आपका प्रिंसिपल का वैल्यू निकल गया क्या, ₹5000 एंड आपका रेट का वैल्यू क्या निकल गया, 8%। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं कि आपको दोनों ही निकालने दे देगा, प्रिंसिपल एंड रेट फॉर 2 इयर्स। तो 2 इयर्स के लिए हमें पता है 2 फॉर्मूला होता है, एक रेशियो का फॉर्मूला, एक डिफरेंस का फॉर्मूला। रेट निकालने के लिए आपको हमेशा, अगर आपको रेट एंड प्रिंसिपल पता नहीं है तो रेट आपको हमेशा रेशियो के फॉर्मूला से निकालना है। एक बार अगर आपको रेट निकल गया तो आप रेट को डिफरेंस के फॉर्मूला में पुट कर दोगे तो आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो चलिए सेम टाइप का और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए गाइस देख लेते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। पूरा बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, पहले आप लोग ट्राई करना, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना। तो चलिए, द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स ऑन ए सर्टेन सम एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट आर ₹200 and 210 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेम क्वेश्चन है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले क्या है सिंपल इंटरेस्ट, सेकंड क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, फॉर 2 इयर्स, सेम 2 साल के लिए, ऑन ए सर्टेन सम मतलब एक प्रिंसिपल के लिए जो हमें पता नहीं है, एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब रेट भी हमें पता नहीं है, आर ₹200 and 210 मतलब क्या है, कौन पहले, एसआई पहले। तो एसआई क्या बोला है, एसआई कितना है ₹200, एसआई क्या है ₹200 क्योंकि पहले एसआई बोला है, एंड सीआई क्या है ₹210। ठीक है, एसआई एंड सीआई फॉर 2 इयर्स, 2 साल के लिए, ऑन ए सर्टेन सम एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट आर ₹200 है, एसआई एंड सीआई कितना है ₹210 रेस्पेक्टिवली। तो आपको क्या बोला है,
प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और 2 साल के लिए। तो ये क्या है, एसआई एंड सीआई के रिलेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए है। तो 2 साल के लिए 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है रेशियो का, एक होता है डिफरेंस का। तो रेशियो के फॉर्मूला से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेट, और वही रेट का वैल्यू जब हम लोग डिफरेंस के फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो क्या निकलेगा, हमारा प्रिंसिपल। तो चलिए करते हैं। तो क्या आएगा, सी आई बाई एस आई, बोलिए फॉर्मूला बोलिए, 1 प्लस आर बाई 200, ठीक है। तो सी आई क्या है 210, एस आई क्या है 200, कॉन्फ्यूज मत हो जाना, ठीक है। सी आई 210 एंड एस आई 200, 1 प्लस आर बाई 200, ठीक है। तो 1 इस साइड में आएगा तो क्या होगा 10 बाई 200, डायरेक्ट किया क्योंकि 210 बाई 200 माइनस 1 आएगा तो क्या होगा 210 माइनस 200 बाई 200 मतलब 10 बाई 200 आएगा, इज इक्वल टू आर बाई 200। ऐसे आपको डायरेक्ट करना चाहिए। तो आपका आर का वैल्यू निकल गया 10%, ठीक है। ये कैसे हुआ आपको देखना है, कैसे हुआ। जिन लोगों को समझ में नहीं आया उन लोगों को मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। तो 210 ये वाला, इधर से ये स्टेप कैसे आया, -1 इज इक्वल टू आर बाई 200, ठीक है। तो 210 माइनस 200 बाई 200 इज इक्वल टू आर बाई 200, ठीक है। तो क्या आएगा 10 बाई 200 इज इक्वल टू आर बाई 200, ठीक है। इससे लेके इसके बीच में ये स्टेप्स होगा, ठीक है। ये पूरा स्टेप्स होगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आया देख लो। और आप लोगों को एग्जाम के टाइम में डायरेक्ट करना है क्योंकि आपको समय बचाना है। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा 10%, क्यों कटे क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई। और इसको उठा देते तो 10 इंटू 200 बाई 200 होता, 200 कट जाता, तो मैं डायरेक्ट काट दिया। तो आपका आर का वैल्यू कितना आ गया 10%। तो आपको क्या निकल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया, ठीक है। अगर आपको और इधर बोला गया कि आपको प्रिंसिपल निकालना है तो क्या करना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो डिफरेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर बाई 100 होल स्क्वायर। तो सी आई माइनस एस आई क्या होगा, डायरेक्ट कीजिए। 210 माइनस 200 क्या होता है 10, डायरेक्ट करना है, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। इज इक्वल टू पी, पी क्या है आपका, प्रिंसिपल क्या है निकालना है। आर क्या है बोलिए 10 बाई 100 होल स्क्वायर, 0 0 कैंसिल आउट। तो P इज इक्वल टू क्या होगा 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब P इज इक्वल टू रुपीज क्या हो गया आपका 1000, ठीक है। तो आपको निकालने बोला था प्रिंसिपल एंड रेट, तो आपका प्रिंसिपल का वैल्यू निकल गया ₹1000, आपका रेट का वैल्यू निकल गया 10%। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फॉर 2 इयर्स के लिए एसआई एंड सीआई के रिलेशन के बीच में क्वेश्चन में आपको रेट एंड प्रिंसिपल दोनों निकालने बोलता है तो रेशियो के फॉर्मूला से आप लोग क्या निकालेंगे, रेट, एंड डिफरेंस के फॉर्मूला से आप लोग क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल, रेट का वैल्यू बिठा के। क्लियर, समझ में आ गया? कोई दिक्कत होगा नीचे कमेंट करो, क्वेश्चन अच्छा लगेगा तो लाइक ठोको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस देख लेते हैं आज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नया टाइप का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन सबके एग्जाम में आने का चांसेस बहुत हाई होता है, तो प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना क्योंकि ये एसआईसीआई का रिलेशन का क्वेश्चन नहीं है। मैक्सिमम लोग सोच लेता है, वो फॉर्मूला यूज करता है और गलत हो जाता है। सो पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड पे रखना। तो चलो, शीता डिपॉजिट ₹5,000 at 10% SI मतलब simple interest for 2 years. How much more money will Shita have in her account at the end of 2 years if it is compounded semi-annually? ठीक है, तो क्या बोला है, शीता ने डिपॉजिट किया कितना, ₹5,000, ठीक है। इंसान कहाँ पे डिपॉजिट करता है, मैं सोचता हूँ बैंक में डिपॉजिट किया, आप लोग भी पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हो ना। तो शीता ने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किया पैसा। किसके हिसाब से डिपॉजिट किया, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से डिपॉजिट किया। कितना रेट के लिए, 10% पर एनम के लिए, रेट के लिए कुछ नहीं होता है तो पर एनम ही होता है, ठीक है। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, 2 साल देख के फॉर्मूला मत लगा दो, फिर से बोल रहा हूं फॉर्मूला मत लगा दो। क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, फॉर्मूला लगा के करोगे तो 0 मिलेगा, 0। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो नेगेटिव मार्किंग रहता है, नेगेटिव मार्क मिलेगा, ठीक है, नेगेटिव मार्क्स। तो चलो, तो क्या किया, शीता ने डिपॉजिट किया ₹5,000 किस पे, सिंपल इंटरेस्ट पे, 10% पर एनम में 2 साल के लिए। अब क्या बोल रहा है, हाउ मच मोर मनी विल शीता हैव इन हर अकाउंट एट द एंड ऑफ 2 years इफ इट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली।
क्या बोल रहा है, शीता के पास कितना और पैसा रहता अपने अकाउंट में आफ्टर एंड ऑफ 2 इयर्स, अगर वो ये सिंपल इंटरेस्ट में ना देख के कंपाउंड इंटरेस्ट में डालता सेमी एनुअली के लिए। ठीक है, सेमी एनुअली के लिए मतलब सेमी एनुअली मतलब क्या है, हाफ ईयरली में। मतलब क्या है, हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, नॉर्मल केस में पर एनम के केस में इंटरेस्ट लगता है क्या 1 साल के बाद, बट हाफ ईयरली के केस में या सेमी एनुअली के केस में कैसे लगता है इंटरेस्ट, आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, अगर उसको आफ्टर 6 मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता सेमी एनुअली के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो शीता के पास कितना ज्यादा पैसा रहता है एट द एंड ऑफ 2 इयर्स। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट से। अगर वो सिंपल इंटरेस्ट में ना करके कंपाउंड इंटरेस्ट में करता सेमी एनुअली के हिसाब से, तो शीता के पास कितना ज्यादा पैसा रहता अपने अकाउंट में एट द एंड ऑफ 2 इयर्स। तो मेरे को आप एक बात बोलो, आप पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हो, ठीक है, 2 साल हो या 1 साल हो, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, तो फाइनली वो पैसा जो आपके पास आता है वो पैसा क्या बोलते हैं हम लोग, अमाउंट। समझ में आया, अमाउंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एसआई के लिए कितना अमाउंट आएगा देखना पड़ेगा, और कंपाउंड सेमी एनुअली करके जितना अमाउंट आएगा देखना पड़ेगा, उसका डिफरेंस कर देंगे, उसका डिफरेंस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि शीता के पास कितना पैसा ज्यादा रहता अगर वो इसमें ना करके कंपाउंड एनुअली में करता, अगर वो एसआई में ना करके कंपाउंड सेमी एनुअली में करता। ठीक है, एसआई में ना करके क्या करता, कंपाउंड सेमी एनुअली में करता। समझ में आ गया। तो अभी तो सम्स करना है, तो इसके लिए भी सेम है, कंपाउंड सेमी एनुअली है। ठीक है, सेमी एनुअली और हाफ ईयरली सेम है। ठीक है, हाफ ईयरली सेम है। ठीक है, रेट क्या है, सेम होगा। 2 साल के बाद ही पूछ रहा है कितना ज्यादा कितना पैसा रहेगा, हाउ मच मोर मनी, हाउ मच मोर मनी। ठीक है, एट द एंड ऑफ 2 इयर्स। तो चलो, तो दोनों का क्या देखना है, अमाउंट देखना है, क्योंकि 2 साल के बाद बैंक में जो पैसा रहेगा वो क्या है, अमाउंट होगा। 2 साल के बाद बैंक में जो पैसा रहेगा इंटरेस्ट लगाने के बाद वो क्या रहेगा आपका, अमाउंट। तो अमाउंट इजिकल क्या होता है, प्रिंसिपल। तो आपको तो यही, तो प्रिंसिपल क्या है आपको पता है, 5000 प्लस P 5000 इंटू R 10 इंटू T 2 बाई क्या है 100। 5000 प्लस 1000 मतलब आपका, अगर एसआई के हिसाब से आप करते तो शीता को 2 साल के बाद बैंक में कितना पैसा रहता, ₹6000। अब कंपाउंड सेमी एनुअली। ठीक है, तो इसके लिए अमाउंट क्या होगा, P मतलब 5000, क्योंकि दोनों के लिए तो क्या है, प्रिंसिपल सेम है, यही बोला है ना। अगर वो इसमें ना करके, इस पैसे को अगर सिंपल इंटरेस्ट में ना करके कंपाउंड सेमी एनुअली करते, इस पैसे को, इस 5000 को ही, तो उसके पास कितना ज्यादा पैसा रहता। तो इसके लिए भी प्रिंसिपल तो 5000 ही है, इंटू 1 प्लस R क्या है 10/100, सॉरी 10/100 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमें बोल दिया कि कंपाउंड सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली। तो क्या होगा बोलिए, R/2, हाफ ईयरली होता है तो R/2 मतलब 10/2 डिवाइड बाई 100 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 2n होता है। क्या होता है, R/2/100 ब्रैकेट क्लोज 2n, क्योंकि हमेशा मैं बोला था Rn होना चाहिए, याद है ना। 2 इंटू 5 हो गया 10, तो 5 इंटू 20 हो गया 100, तो 21/20 टू द पावर 4, तो आपका आएगा ₹6077.53। ठीक है, अगर शीता सिंपल इंटरेस्ट में ना करके कंपाउंड इंटरेस्ट में सेमी एनुअली करता, तो 2 साल के बाद उसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा बचता, उसके बैंक अकाउंट में पैसा बचता ₹6077.53। ठीक है, बट तो ये तो हमारा आंसर नहीं है, हमें क्या पूछे, कितना ज्यादा पैसा बचता, कितना ज्यादा। अगर वो इसमें ना करके इसमें करता तो उसके पास कितना ज्यादा, हाउ मच मोर मनी विल शीता है, कितना ज्यादा पैसा मिलता। अगर वो इसमें ना करके इसमें करता, अगर उस एसआई में ना करके सीआई में करता, तो शीता के बैंक में कितना पैसा ज्यादा रहता। तो कैसे पता करेंगे, तो सीआई माइनस एसआई कर दिए, सीआई माइनस एसआई कर दिए, तो क्या आ गया। आप लोग तो डायरेक्ट देख के लिख सकते हैं 77.53 आएगा, बट आपके लिए मैं दिखा देता हूं, -6000, तो
आपका आ गया रुपीस क्या है 77.53, ठीक है, एंड दिस विल बी योर आंसर। तो श्रीता के पास कितना ज्यादा पैसा रहेगा 2 साल के बाद, अगर वो कंपाउंडेड सेमी एनुअली खरीदेगा तो रुपीज 77.53। समझ में आ गया क्वेश्चन? आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज अगर कुछ भी दिक्कत हो फिर एक बार रिपीट करके ये लेक्चर देखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस आज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 4 years at 4% exceeds the compound interest on the same sum for 3 years at 5% per annum by 57. Find the sum। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, अच्छी तरह से पढ़िए, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन में एक साथ देख के सोच मत लेना कि हमेशा रिलेशन का क्वेश्चन होगा। अच्छी तरह से पढ़िए क्या बोल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी, मतलब सिंपल इंटरेस्ट एक सर्टेन सम ऑफ मनी के ऊपर लग रहा है फॉर 4 years एट 4%। क्या हो रहा है, एक्सीड कर रहा है, एक्सीड कर रहा है, किसको एक्सीड कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट किसको एक्सीड कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट को, ऑन द सेम सम ऑफ मनी, मतलब जो सम ऑफ मनी के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट लग रहा था उस सम ऑफ मनी के ऊपर ही कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है फॉर 3 years एट 5% पर एनम बाई 57। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, एक्सीड कर रहा है, किसको एक्सीड कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट को, कितने में, 57 से एक्सीड कर रहा है। मतलब एसआई सीआई से कितना बड़ा है, एसआई सीआई से बड़ा है कितना, 57। एसआई सीआई से बड़ा है कितना, 57। आप अपने बहन से कितना साल बड़े हो, आपका एज मतलब माइनस आपका बहन का एज, समझ में आया? आपको पूछ रहा हूं, चलो भाई बोलो, अब आपके बहन से कितना बड़े हो, कितना साल बड़े हो, आप बोलेंगे 2 साल। कैसे बोले, आपका एज माइनस आपका बहन का एज। सिमिलरली एसआई एक्सीड कर रहा है सीआई को कितना से, 57 से, मतलब एसआई सीआई से बड़ा है बाई 57 रुपीज। समझ में आ गया? तो हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल। तो एसआई का फॉर्मूला क्या है, पता है, पी, क्योंकि प्रिंसिपल तो दोनों के लिए सेम है कि सेम सम ऑफ मनी एंड सर्टेन सम ऑफ मनी, मतलब दोनों के लिए प्रिंसिपल क्या है, सेम है, इनटू आर। सिंपल इंटरेस्ट के लिए आर कितना है, 4, इनटू टाइम कितना है, 4 years, ठीक है, बाई 100 माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, पी ब्रैकेट 1 प्लस आर, आर क्या है आपका भैया 5/100 टू दी पावर n, कितना है नंबर ऑफ ईयर्स 3 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है 57। समझ में आ गया? तो 5 into 20 होता है 100, तो 16p/100 माइनस p, ये कैलकुलेशन बहुत बड़ा होने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो 21/20 होल क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 57। तो 16p/100 माइनस यह होगा 9261p/20 नहीं सॉरी 8000 8000, ठीक है। p माइनस p है, अंदर जाएगा तो प्लस p इज इक्वल टू 57, ठीक है। तो अगर आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपका p का वैल्यू आएगा, इसके बाद आप लोग इक्वेट कर लेना क्योंकि बहुत बड़ा होने वाला है। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, आपका आंसर आएगा ₹24,000, ठीक है। हाँ, ₹24,000 होगा आपका आंसर। अगर आप इसके बाद इक्वेट करके आप लोग सॉल्व कीजिए तो आपका p का वैल्यू आएगा ₹24,000। और ये सम्स आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है। जो लोग मेरे साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम में हो, प्लीज इसके बाद से जो जो स्टेप्स होगा आप लोग नोटबुक में करके मेरे को पिक्चर दिखा देना, एक स्नैप भेज देना, ये आप लोगों का टास्क है। तो चलिए देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो चलिए गाइस देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा।
और ऐसे क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम लोग कराते नहीं है, जो कराता है ऐसे कॉम्प्लेक्स तरीके से सिखाता है कि मैक्सिमम लोगों को इधर से निकल जाता है। इसलिए बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। आई होप मैं आप सबको पूरा अच्छी तरह से समझा दूंगा, तो ध्यान से सुनना। A sum of money is accumulating at compound interest at a certain rate of interest. If simple interest instead of compound interest were reckoned, the interest for the first 2 years would be diminished by rupees 20 and that for the first 3 by rupees 61. Find the sum. अब क्वेश्चन में मैं पूरा नहीं जाता हूं, मैं सिर्फ डिमिनिश वर्ड का मतलब बोलता हूं। डिमिनिश मतलब कम हो रहा है। अगर मैं बोलता हूं कि आपकी बहन आपसे 2 साल का छोटा हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, एज डिमिनिश हो रहा है, कम है इसीलिए तो छोटा है ना। आपकी बहन आपसे 2 साल छोटा है, मतलब जब डिमिनिश का बात होता है, जब छोटे होने का बात होता है तो किसी के साथ तो किसी का कंपैरिजन हो रहा है ना, आपसे आपकी बहन का कंपैरिजन हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं महेंद्र सिंह धोनी विराट कोहली से टोटल 2 रन ज्यादा बनाया है, मतलब कंपैरिजन हो रहा है। या मैं बोल रहा हूं विराट कोहली महेंद्र सिंह धोनी से 2 रन कम बनाए, मतलब कंपेयर हो रहा है, डिमिनिश कर रहा है वैल्यू, 2 रन कम बनाया है, मतलब एक से दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं। समझ में आ गया इतना बात? अब चलिए, a sum of money is accumulating at compound interest at a certain rate of interest. a sum of money, ठीक है, जो किसके ऊपर लगाया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाया गया है, एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोनों ही हमें पता नहीं है, क्या क्या पता नहीं है, पी भी हमें पता नहीं है एंड आर भी हमें पता नहीं है, ठीक है। हमें पता है कुछ प्रिंसिपल है जो कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाया गया था, ठीक है, एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो भी हमें पता नहीं है। अब क्या बोल रहा है, इफ सिंपल इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट वर रिकॉर्ड, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह पे सिंपल इंटरेस्ट हम लोग लगा देते, the interest for the first 2 years would be diminished by ₹20। कब अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के जगह पे सिंपल इंटरेस्ट लगाते तो इंटरेस्ट क्या हो जाता, डिमिनिश हो जाता। फर्स्ट 2 इयर्स का इंटरेस्ट क्या हो जाता, कम हो जाता। कितने से, 20 से। मतलब क्या है, CI minus SI is equal to 20 for 2 years। समझ में आया? फॉर 2 इयर्स CI माइनस SI इज इक्वल टू 20। क्यों? क्योंकि बोला है अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट ना लगा के सिंपल इंटरेस्ट लगाते तो जो इंटरेस्ट था वो डिमिनिश हो जाता। कितने से डिमिनिश होता, 20 से। आपके बहन आपसे कितना छोटा है, 2 साल का छोटा है, मतलब आपका एज मतलब आपकी बहन का एज इज इक्वल टू 2। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट ना लगा के हम लोग सिंपल इंटरेस्ट लगाते तो क्या हो जाता, डिमिनिश हो जाता। कितने से, 20 से। इसका मतलब क्या है, CI minus SI is equal to 20 for first 2 years and for that of first 3 years क्या है, 61 से डिमिनिश होता। 2 साल के लिए डिमिनिश कितना हो रहा है, 20। 3 साल के लिए कितना डिमिनिश होगा, 61। for 2 years 20 डिमिनिश हो रहा है, for 3 years डिमिनिश हो रहा है क्या, 61। डिमिनिश मतलब कंपेयर किससे हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ना करके सिंपल इंटरेस्ट में करेंगे तो क्या हो रहा है, डिमिनिश कर रहा है। पहले 2 साल में 20 से, पहले 3 साल में कितना डिमिनिश होगा, 61 से। समझ में आ गया? तो कंपेयर किससे हो रहा है, CI से हो रहा है। अगर CI में ना करके SI में करते, और कंपाउंड इंटरेस्ट में ना करके सिंपल इंटरेस्ट में करते, तभी डिमिनिश होता, ठीक है। फॉर 2 इयर्स 20 से डिमिनिश होता, तो डिमिनिश होगा मतलब कंपेयर होगा, किससे कंपेयर हो रहा है, CI से SI का कंपेयर हो रहा है। तो फॉर 2 इयर्स SI CI का रिलेशन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, बोलिए, सीखा था, क्या है बोलिए, फॉर्मूला क्या है बोलिए, सॉरी एक सेकेंड, फॉर्मूला क्या है बोलिए, अरे PR/100 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। क्या, क्योंकि PNR का वैल्यू हमें पता ही नहीं है, और हमें क्या निकालना है, सम, मतलब P का वैल्यू निकालना है। तो चलो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 कर देते। नेक्स्ट, फॉर 3 इयर्स क्या डिमिनिश कर रहा है, CI। सिखा दिया आप लोगों को, ये चीज समझ लो। मैक्सिमम लोग गलत करेंगे जो इसको पता नहीं है। तो ये क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, P इंटू R/100 होल स्क्वायर इंटू R/100 प्लस 3 इज इक्वल टू 61। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन करेंगे, क्या करेंगे, सोच के बोलो। आप लोगों को पॉज करो, 2 मिनट पॉज करो, सोचो
क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारा टारगेट है क्या निकालना, प्रिंसिपल निकालना। क्या करना चाहिए, सोचो सोचो सोचो। हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करेंगे, किस किस को डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, ठीक है। तो P R बाई 100 होल स्क्वायर R बाई 100 प्लस 3 इज इक्वल टू 61, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। P R बाई 100 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20, तो दोनों सेम है, कट गया, PP कट गया, तो आपके पास बचा क्या, R बाई 100 प्लस 3 इज इक्वल टू 61 बाई 20। क्लियर, समझ में आ गया। अब क्या होगा, बोलिए, R प्लस 300 बाई 100 इज इक्वल टू 61 बाई 20, R प्लस 300 इज इक्वल टू 61 इंटू 100 बाई 20, 510, तो R इज इक्वल टू क्या होगा, 5305 माइनस 300, R किस में आता है, परसेंटेज में आता है, तो R इज इक्वल टू क्या होगा, 5%। तो हमें रेट मिल गया, खुश हो गए आप लोग, बहुत खुश हो गए, रेट मिल गया। बट रेट हमें पूछा नहीं, हमें पता क्या करना है, सम मतलब प्रिंसिपल का पता करना है। तो चलो प्रिंसिपल पता करने के लिए क्या करना है, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में R का वैल्यू बिठा दो, प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो कौन सा इक्वेशन ज्यादा आसान लग रहा है दिखने में, 1 या 2, 1 आसान लग रहा है, तो R का वैल्यू पुट कर देते हैं 1 में, तो P 5 बाई 100 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। अब तो बहुत आसान हो गया, तो 5 इंटू कितना 100 होता है, बोलिए, 5 इंटू 20 100 होता है, तो P इज इक्वल टू 20 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 20 स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20, तो P इज इक्वल टू रुपीज 8000। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आपको क्या निकालने बोला था, आपको निकालने बोला था फाइंड द सम, तो सम का वैल्यू निकल गया क्या, रुपीज 8000। और आई होप कि वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैक्सिमम जगह के ऐसे क्वेश्चन को इतना गंदी तरह से समझता मतलब समझाया जाता है कि लोगों को इधर 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 से उड़ जाता है। तो अगर लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, एंड प्लीज जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड लाइक करना ना भूलिए। हम लोग अपना 100% दे रहे हैं, ऐसे ऐसे टफ क्वेश्चन को इतना आसानी से आपको समझा रहे हैं, इतना तो बनता है। प्लीज शेयर कीजिए, वी नीड योर सपोर्ट गाइज। अगर हम लोग आपको कुछ दे रहे हैं फ्री में, प्लीज प्लीज आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करो। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे।